ये जो संस्मरण आपने सुनाया, इसको सुनकर हमें अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी इस प्रकार का एक संस्मरण याद आ गया। महाराज जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और उनके पास सवेरे से लेकर रात तक खुला दरबार, कोई आओ कोई जाओ, दिन भर बैठे रहो, पागल बैठे रहते थे, हटा सकते नहीं। तो महाराज जी को तनिक विश्राम मिले, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की कि जीना पर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा और वो आएगा तो धीरे से कहेंगे कि महाराज जी थोड़ा विश्राम में है, फिर आना। तो कोई ऐसे ही महान भाव आ गए, महाराज जी विश्राम में है, राघवेंद्र दास जी थे सेवा में, सामने है। इन्होंने कहा महाराज जी विश्राम में है, तो महाराज जी भीतर से क्या बोल रहे हैं, ये लोग बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, हम बिल्कुल विश्राम में नहीं हैं, आप चले। ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, हम विश्राम में नहीं हैं, आ जाओ। और हमसे बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, हमको बुलाया, हमसे बोले देखो पंडित जी, हम जीवन भर जैसे रहे हैं वैसे ही अंतिम क्षण तक रहेंगे, तुम ज़्यादा प्रतिबंध लगाओगे तो हम सुदामा कुटी चले जाएं। मलुक पीठा गए थे महाराज जी, बोले फिर हम सुदामा कुटी चले जाएं। नहीं महाराज जी, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। सच्ची बात यह है कि यदि संत को स्वामी जी एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द होगा सरल चित्त। यदि एक शब्द में संत को कहना हो तो वो शब्द क्या होगा, सरल चित्त। संत सरल चित्त जगत हित जानि स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। उसका कारण है स्वामी जी कि सरल चित्त नहीं होगा तो अपना ही हित नहीं होगा, जगत का हित कहां से होगा। संत सरल चित्त जगत हित, सरल चित्त होगा तो ही जगत का हित होगा। एक बार सरलता की कुछ चर्चा हम कर रहे थे, श्री गोरेदाऊ जी में प्रवचन चल रहा था, पूज्य बक्सर वाले मामा जी का और दास का भी। तो एक बड़े बूढ़े संत हमको प्रवचन के बाद मिले, हमसे बोले आप तो संस्कृत पढ़े लिखे हो, संस्कृत वाला अर्थ बताते हो, हमारा एक साधु साई अर्थ भी सुन लो सरल शब्द का। हमने कहा बताओ बाबा। उन्होंने कहा सा माने सीता जी, रा माने राम जी और ला माने लखन लाल जी, तीनों जिसके हृदय में निरंतर विराजते हैं वो सरल है। एक गोरेदाऊ की बात है। सा माने सीता जी, रा माने राम जी और ला माने लखन लाल जी, ये तीनों जिसके हृदय में निरंतर बसे वो सरल है। सच्ची बात है, जो कुटिल होते हैं, कपट युक्त जिनका अंतःकरण होता है, उनके हृदय में भगवान की प्रतीति कहाँ होती है।